हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज शुरू करेंगे एक्सरसाइज 8.2 से क्वेश्चन नंबर 7। ABC इज अ राइट ट्राइंगल एंगल्ड एट सी। ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है और राइट एंगल सी पर है। फिगर इस क्वेश्चन में दी नहीं हुई है तो आपको खुद बनानी है। तो एक राइट ट्राइंगल बनाना है। राइट ट्राइंगल यानी कि जिसके अंदर एक एंगल 90 डिग्री का होता है। तो ये मैंने बनाया राइट ट्राइंगल। इसमें यह भी कहा है कि जो राइट एंगल है वो सी के ऊपर है, तो यहाँ पे सी होगा। और ए और बी आप कहीं भी लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पे लगा दिया ए, यहाँ पे मैंने बी लगा दिया। आगे कहता है अ लाइन थ्रो द मिड पॉइंट एम ऑफ हाइपोटेन्यूज ए बी एंड पैरेलल टू बी सी इंटरसेक्ट ए सी एट डी। कि ए बी के मिड पॉइंट से, ए बी का मिड पॉइंट है एम एंड पैरेलल टू बीसी, एक लाइन खींची गई है जो बीसी के पैरेलल होगी। एम से बीसी के पैरेलल एक ये लाइन खींच दी इस तरह से। इंटरसेक्ट एसी एट डी, और ये एसी को ना डी पे काटेगी यहां पे ऐसे। शो दैट, आपको शो करनी है तीन चीजें। नंबर 1, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी। ये जो डी बना है ना, ये एसी का मिड पॉइंट है, ये आपको शो करना है। दूसरा, एम डी परपेंडिकुलर टू एसी। ये जो एम डी लाइन है ये AC का परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर यानी कि यहाँ पे 90 डिग्री के एंगल्स तैयार हुए हैं। तीसरी चीज, CM इज इक्वल टू MA। CM, ये CM बनेगा, अगर जब हम इसको ज्वाइन करेंगे तो CM बनेगा और ये MA के बराबर होगा, और ये दोनों चीज़ें AB के हाफ होंगी। ये आपको शो करना है। चलिए फर्स्ट पार्ट से शुरू करते हैं। गिवन तो आप सारा समझ ही गए क्योंकि फिगर मैंने आपके सामने ही बनाई है। हम D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, इसको सॉल्व करते हैं सबसे पहले। तो पहले के लिए हमें लेना होगा, हम यहां से उठाएंगे M इज मिड पॉइंट ऑफ AB। ट्राइंगल के अंदर पूरा जो ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल ABC, ABC के अंदर M इज मिड पॉइंट ऑफ AB। M AB का मिड पॉइंट है। और दूसरी बात ये भी कि ये जो एम डी है ये बी सी के पैरेलल भी है। एम डी इज पैरेलल टू बी सी। अब जब किसी ट्रायंगल के अंदर ये मिड पॉइंट से मिलके एक लाइन बनती है ऐसे, और वो थर्ड साइड के पैरेलल होती है, तो दूसरी तरफ जहां ये टच करती है वो उस साइड का मिड पॉइंट होता है। ये कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम है। तो देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम हम कह सकते हैं कि जो D है वो मिड पॉइंट है AC का। D इज मिड पॉइंट ऑफ AC। तो पहला तो ये शो हो गया, तो फर्स्ट पार्ट इसका खत्म हो गया। अब आते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड में हमें दिखाना है कि MD परपेंडिकुलर टू AC, यानी ये जो MD है ये परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर मतलब कि 90 डिग्री होगा यहाँ पे, तो इस एंगल को हमें 90 डिग्री दिखाना है। तो अब सेकंड के लिए यहां से शुरू करते हैं। देखिए MD जो है वो CB के पैरेलल है। इस चीज का हम यूज करेंगे पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टीज में हम लगाएंगे। तो एज MD इज पैरेलल टू BC, जब ये BC के पैरेलल है और ये जो AC है ये इसमें ट्रांसवर्सल हो गया, एंड AC इज ट्रांसवर्सल। तो ये जो एंगल है ये वाला D इधर का अंदर का, और ये जो C अंदर का, ये हो गए आपके को इंटीरियर एंगल्स। इन्हें आप एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल भी कह सकते हैं। इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, इनकी प्रॉपर्टी ये होती है कि ये आपस में सप्लीमेंट्री होते हैं। फॉर एग्जांपल यहां देखिए ये कोई पैरेलल लाइंस हैं, इन्हें ट्रांसवर्सल काट रही है, तो एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ये दोनों मिलके 180 डिग्री के होते हैं। यहां पर भी ऐसा ही हो रहा है। ये DM और ये CB आपकी पैरेलल लाइन है, इनको काटने वाली जो AC है इसे हम ट्रांसवर्सल बोलेंगे। तो ये वाला एंगल इतना और ये इतना, ये दोनों मिलके 180 के होंगे। तो लिखते हैं एंगल DCB, ये वाला एंगल, प्लस MDC, ये हमें बीच में लेना है।
तो एंगल एम डी और ये सी, ये मैंने पहले लिखा यहाँ पे, ये मैंने ये लिखा, और ये दोनों मिलके 180 डिग्री के होंगे क्योंकि लाइंस पैरेलल हैं और ये इनके को इंटीरियर एंगल्स हैं और इनका सम जो है वो सप्लीमेंट्री होता है। अब यहाँ से डीसीबी की तो वैल्यू मुझे पता ही है क्योंकि ये तो 90 डिग्री गिवन ही है, तो यहाँ मैं 90 लिख लूँगा और इसको चलने देंगे एम डी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब जब एंगल एम डी सी निकलेगा तो राइट साइड में 180 में से यहाँ का ये 90 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा तो एम डी सी की जो वैल्यू आएगी वो माइनस होकर 90 डिग्री आ गई। अब जो एंगल 90 डिग्री का होता है जहाँ पे वो बनता है उसे तो परपेंडिकुलर बोलते हैं, परपेंडिकुलर हमेशा 90 डिग्री पे होता है, तो ये तो प्रूफ हो गया। तो देयरफॉर ये जो एम डी है ये परपेंडिकुलर है ए सी के ऊपर, क्योंकि ये ए सी के ऊपर गिरने से ए सी के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। ये सेकंड पार्ट इसका शो हो गया। अब है इसका थर्ड पार्ट में ये दिखाना है कि सी एम और एम में, सी एम को ज्वाइन कर लेता हूं मैं और यहां से हम थर्ड पार्ट करेंगे। ये थर्ड पार्ट के लिए है, तो सी एम की जरूरत मुझे पड़ रही है तो मैं सी एम को ज्वाइन कर लेता हूं। मुझे सी एम दिखाना है एम ए के बराबर और ये दोनों मुझे दिखाने हैं हाफ ऑफ ए बी के बराबर। चलिए ट्राइंगल ले लेते हैं, ये वाला और ये वाला। ये जो दो ट्राइंगल आपके तैयार हुए हैं ना सी एम को ज्वाइन करने से, इन दोनों ट्राइंगल्स को आपको कांग्रेस प्रूफ करना होगा। कांग्रेस प्रूफ करने के बाद सीपीसीटी से ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो इन ट्राइंगल, इसका नाम मैं ले लेता हूं ए डी एम एंड ट्राइंगल, फिर इसके हिसाब से ये बनेगा सी डी एम। इन दो ट्राइंगल्स के अंदर कौन कौन सी चीजें बराबर है देखें जरा। देखिए एडी और डीसी ये आपस में बराबर होंगे क्योंकि जो डी है ना वो मिड पॉइंट है, वो हमने फर्स्ट में शो किया है। जब डी मिड पॉइंट है तो ये लेंथ बराबर होगी, तो इसका तो एडी और इसके सी डी के बराबर होगा। रीजन जरूर लिखना, बिकॉज डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ये ए सी का मिड पॉइंट है और ये हमने फर्स्ट में शो भी कर दिया है, हम प्रूफ कर चुके हैं इसको। दूसरी चीज, ये जो एंगल है यहाँ पे, ये परपेंडिकुलर हमने सेकंड में शो कर दिया ना कि एम डी परपेंडिकुलर टू ए सी, तो परपेंडिकुलर का मतलब है यहाँ भी 90 डिग्री और यहाँ भी 90 डिग्री, तो ये दोनों एंगल 90 इन्हें लिख देते हैं। एंगल इसका ए डी एम इसके सी डी एम के बराबर, ये दोनों बराबर है। रीजन ईच 90, दोनों 90 है क्योंकि ये परपेंडिकुलर पड़ा हुआ है। ये हमने सेकंड में प्रूफ कर चुके हैं हम ये चीज। तीसरी चीज हम इसमें ले लेंगे, ये जो डीएम और डीएम है ये दोनों ट्राइंगल में आ रही है ना, तो ये डीएम और डीएम हो गया कॉमन। डीएम इज इक्वल टू डीएम और ये चीज है कॉमन। तो इसमें हमारी तीन चीजें लगी, ये है साइड, ये है एंगल और ये है साइड। तो साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्राइंगल कांग्रेस प्रूफ हो गए। देयरफॉर ट्राइंगल ए डी एम इज कांग्रेस टू ट्राइंगल सी डी एम, और रूल लगा साइड एंगल साइड। जब ये कांग्रेस प्रूफ हो गए तो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट बराबर होंगे। यहां पे 90 डिग्री के सामने सी एम है, यहां 90 डिग्री के सामने ए एम है, तो ये इसके करस्पॉन्डिंग पार्ट हो गए। तो इसका तो ए एम, इस वाले का, अगर मैं यहां पे ये लिख रहा हूं तो मुझे इस वाली चीज इसी के नीचे लिखनी है। गलती से आप ऐसे ऐसे मत लिख देना, जिस चीज को हम लिख रहे हैं उसके नीचे ही उसका करस्पॉन्डिंग लिखना जरूरी है। तो इसका तो ए एम और इस वाले का सी एम, ये साइड्स आपस में बराबर होंगी। रूल करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल्स, सीपीसीटी से हमने इन्हें बराबर कर दिया। अब ये दोनों तो हमने बराबर कर दी। देखिए ये हमें दिखाना था ना कि सी एम इज इक्वल टू एम ए, तो सी एम इज इक्वल टू एम ए, ये तो हो गया। अब ये हाफ ऑफ ए बी है, ये भी हमें दिखाना है। एंड हम ये जानते हैं कि जो ए एम है वो हाफ है ए बी का, एंड ए एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। ये ए बी का हाफ इसलिए क्योंकि ये गिवन में ही दिया हुआ है। ये गिवन है आपको कि जो एम है वो मिड पॉइंट है ए बी का। जब एम ए बी का मिड पॉइंट है तो यहां से यहां तक का टुकड़ा ए एम इसका आधा होगा सारे ए बी का,
ये लिख दिया। अब इन दोनों चीज़ों को देखें आप, यहाँ CPCT को देखें और यहाँ इस वाले रिजल्ट को देखें। यहाँ से आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। आप लिखेंगे AM इज इक्वल टू CM, और जो AM है वो AB का हाफ है, तो इसके आगे लिख दूंगा मैं, ये दोनों के दोनों बराबर हाफ ऑफ AB। अब इन्हें आगे पीछे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके रिजल्ट में ये है कि आपको CM दिखाना है। आप और करके लिख दीजिए इसको, यहां से मैंने ये रिजल्ट निकाला, मैं और करके इसको पूरा बुक की फॉर्म में लिख सकता हूं। मैं लिख दूंगा कि जो CM है वो MA के बराबर है और ये सारा हाफ ऑफ AB के बराबर है। तो ये दोनों की दोनों लाइनें आपस में बराबर हैं, और क्योंकि AM AB का हाफ है और AM और CM आपस में बराबर है, तो जो CM है वो भी AB की हाफ होगी। बस इतनी सी बात इसमें हमको यहाँ पे शो करनी थी। तो ये इसका आंसर है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये सबसे ज़्यादा बार आता है। तो आई होप आपको इसके तीनों पार्ट्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।